बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब इमरान खान की नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 24 घंटे में दूसरी ऑडियो लीक हो गई है। दूसरी निजी गुफ्तगू को पब्लिक किया गया है। ये ऑडियो लीक्स का क्या मामला है और ये किसने खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग की है? याद रहे कि बज़ाहिर अपेरेंटली ऐसे लगता है कि ये दोनों जो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में की गई हैं। एक जो रिकॉर्डिंग है वो उनकी सियासी जो मीटिंग थी उसकी है, और दूसरी रिकॉर्डिंग जो है वो मियां शहबाज शरीफ किसी एक नामालूम शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि ये मामला है क्या और इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का क्या रिएक्शन आया है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ एक मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी नामालूम शख्स से बात कर रहे हैं और वो शख्स बार बार वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश करता है कि मरियम नवाज शरीफ के दामाद राहील वो भारत से पावर प्लांट दरामद करना चाह रहे हैं। आधा पावर प्लांट दरामद हो चुका है लेकिन आधा बाकी है, और अगर वो दरामद किया गया तो उनके लिए सियासी मुश्किलात पैदा होंगी। पीटीआई वाले इस पर काफ़ी शोर शराबा करेंगे, इससे आपको नुकसान होगा। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो आपको पता है कि वो हमारा दामाद है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन मामला ये है कि ये मामला ईसीसी यानी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो काउंसिल होती है उसमें ले जाना पड़ेगा, और उसकी मंजूरी, फिर उसके बाद आपकी मंजूरी, और ये सारा मामला आप पर आ जाएगा। जिस पर वो ये कहते हैं कि चलो आप भी मरियम से बात कर लें, आप समझाने की कोशिश करें। मैं भी उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि इससे बड़ा फ्लैग आएगा। फ्लैग से मुराद ये कि काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ये होगी एक ऑडियो लीक। आज जो दूसरी मुबैना ऑडियो सामने आई है वो एक ऐसी मीटिंग की है जो कि सियासी मीटिंग थी पीएम हाउस में या पीएम ऑफिस में। इस सियासी मीटिंग में वज़ीर आज़म की जो मुबैना गुफ्तगू है वो है। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक की गुफ्तगू है, राना सनाउल्लाह की, मुख्तलिफ वज़रा की, और एक जगह मुबैना तौर पर मरियम नवाज अपने चचा और वज़ीर आज़म को ये कहती हैं कि आप तेल की कीमतें बढ़ाएं लेकिन साथ साथ आपके इमेज को भी बेहतर करना होगा ताकि आप कामयाब वज़ीर आज़म लगे। और इसमें ये डिस्कस भी किया गया है कि जी लंदन से ये फैसला हो चुका है कि पीटीआई वालों के इस्तीफे मंजूर करें। यानी सियासी गुफ्तगू हो रही है और कोई कौमी राज अफशा नहीं किए जा रहे। लेकिन ये ऑडियो मंजर आम पर आना, और वो भी वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस की, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इस पर जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो तबसरा किया है, जिसमें फवाद चौधरी हैं, डॉक्टर जेरी मज़ारी हैं, इसके अलावा तैमूर झगड़ा हैं, क्योंकि इनकी भी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब देखें कि पीएम हाउस के अंदर ये शीरी मज़ारी ने तो कहा कि हमारे दौर में जो रिकॉर्ड करने वाली यानी बगिंग डिवाइसेस जो लगाई गई थी वो आज भी मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने कहा जी पता नहीं कितना जीबी, और तैमूर झगड़ा ने कि कितने जीबी डेटा वहाँ से इकट्ठा किया गया है जिसको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर ये बातें तो मैं आपको बताऊंगा कि मामला हुआ क्या होगा। अब उधर वज़ीर आज़म ने इस बात का बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जाहिर है अब उनसे पूछगछ होगी कि ये हरकत की किसने है। माजी में हमारे वज़ीर आज़म एक इंटरव्यू में, एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह की रिकॉर्डिंग करती हैं, वो करती रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा
मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो मेरी भी अगर रिकॉर्डिंग होती है तो कोई बात नहीं, ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। अब मामला ये है कि ये रिकॉर्डिंग आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये जितने बड़े बड़े दफातर हैं वहाँ पर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, कोई मच्छर अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग की जा रही है तो पाकिस्तान में इस तरह की एक्सपर्टीज या महारत किसके पास हो सकती है? पाकिस्तान में दो ही ऐसी एजेंसीज हैं, किसी हद तक तीन कह सकते हैं, लेकिन दो जो सियासी मामलात में मुदाखलत करती रही हैं, माजी में भी रिकॉर्डिंग करती रही हैं। एक का नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसे हम ISI के नाम से जानते हैं और दूसरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे IB के नाम से हम जानते हैं। अब इन दोनों में से किसी की ये कार्रवाई होगी, लेकिन मामला क्या है, PTI की जानिब से उस तरह का सख्त या शदीद रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी। उसकी यह वजह भी हो सकती है कि उनको पता है कि ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कब से हो रही है, 2 साल से हो रही है, वहाँ पर डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो वहाँ पर मीटिंग करता है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, या जो वहाँ से टेलीफोन कॉल करता है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। और अगर ऐसा हो चुका है तो फिर जाहिर है पता नहीं कितने GB डेटा जो है वो इमरान खान की रिकॉर्डिंग का होगा जब वो वज़ीर आज़म थे, उनके वज़रा का होगा जब वो उस वक्त वज़ीर थे, या उनकी सियासी जमात के जो बड़े रहनुमा थे। अब फवाद चौधरी ने यह भी एक किस्म का इल्ज़ाम आयद किया है कि ये डेटा चोरी करके डार्क वेब पे फरोख्त किया जा रहा है, यानी कोई अंदर का हाथ है जो कि इस तरह का डेटा चोरी करता है और आगे डार्क वेब वो इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा एक माफिया कह लें, निज़ाम कह लें, सिस्टम कह लें, वहाँ पर फरोख्त करता है और फिर वो आगे उनसे कोई भी खरीदना चाहे तो इस तरह की चीज़ जो है वो लीक कर देते हैं। अब ये जानना हुकूमत का काम है, ISI का काम है, IB का काम है। सबसे पहले तो ये है कि ये रिकॉर्डिंग किसने की है। अगर जिन्होंने की है उन्हीं को आप तहकीकात देंगे तो वो ज़ाहिर है वो तो इस पर उस तरह की तहकीकात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी तहकीकात होती है तो ये पता चलाया जाए कि अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई है बेहतर मुल्क के वसी तर मफाद के लिए तो उनको लीक क्यों किया जा रहा है कि वक्त के वज़ीर आज़म की अगर ऑडियो लीक हो सकती है तो साबिक़ वज़ीर आज़म की कितनी ऑडियो या वीडियो टेप्स होंगी या रिकॉर्डिंग होगी जिसको किसी वक्त भी लीक किया जा सकता है। दूसरा ये है कि इसका भी फोरेंसिक एनालिसिस करवाना चाहिए। बज़ाहिर तो साफ लग रहा है, हम जैसे लोग जो हैं वो समझ सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, शहबाज शरीफ की आवाज़ है, अय्याज सादिक की आवाज़ है, ख्वाजा आसिफ की आवाज़ है और राना सनाउल्लाह की आवाज़ है या मरियम नवाज़ की आवाज़ है, लेकिन इसका फोरेंसिक ऑडिट तो पहले भी करवाया गया है। अब खदशा ये है कि आने वाले दिनों में टिट फॉर टैट के 2 ऑडियोज मौजूदा वज़ीर आज़म की आ चुकी हैं तो ऐन मुमकिन है ये राह हमवार की गई हो कि इसको बैलेंस करने के लिए आने वाले दिनों में 4 ऑडियोज लीक्स कर दी जाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म की कोई इस तरह की मायूब गुफ्तगू जिसमें की गई हो, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म की न सिर्फ ऑडियोज़ इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ लोगों के पास, बल्कि उनकी वीडियो टेप्स भी मौजूद हैं, जिसके बारे में पहले ही इमरान खान खदशे का इजहार कर चुके हैं कि ये इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और मुझे मेरी ज़ाती ज़िंदगी को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की मायूब वीडियोज़ और ऑडियोज़ शेयर की जा सकती हैं। अभी हमने देखी तो नहीं, लेकिन इस तरह की बात तो मार्केट में चल रही है। अब इससे ये जाहिर होता है कि मुल्क में एक बहुत ही गंदा खेल शुरू हो चुका है। लेकिन बात वहीं आकर रुकती है कि वज़ीर आज़म, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का घर, वज़ीर आज़म का दफ्तर इस तरह की खराफात से महफूज नहीं, मैं तो खराफात ही कहूँगा कि किसी की निजी ज़िंदगी की गुफ्तगू आप टेप कर लें, किसी के निजी ज़िंदगी के लम्हात आप वीडियो पर रिकॉर्ड कर लें, कैमरे पर रिकॉर्ड कर लें, तो ये तो इसकी ना पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, ना हमारी अखलाकियात, ना हमारा दीन
कोई चीज़ इसकी इजाज़त नहीं देती, ना इसकी हिमायत की जा सकती है। हमने माजी में भी जब इमरान खान की कोई इस तरह मुबैना गुफ्तगू सामने आई या किसी और की मुबैना गुफ्तगू या टेप सामने आई, हमने उसकी भी मजम्मत की है कि निजी, हाँ, अगर कोई कौमी हवाले से कौमी मफाद के खिलाफ कोई बात की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग अगर सामने आती है वो अलग बात है। जिस तरह के शौकत तरीन ने एक गुफ्तगू की थी फ़ोन कॉल पर, वो IMF वाले मामले पर। लेकिन अगर कोई सियासी मीटिंग हो रही है तो आप रिकॉर्ड अगर कर भी रहे हैं तो करें अपनी मालूमात के लिए, लेकिन उसको पब्लिक करना ये एक संगीन जुर्म है। और उम्मीद है मौजूदा हुकूमत इस पर सख्त तरीन नोटिस लेगी और जिम्मेदारों को करार वाकई न सिर्फ सजा देगी बल्कि वो लोगों को भी बताएगी कि इसमें ये अफराद मुलविस थे, उन तमाम को निशाने इबरत बना दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को एक वजीर आजम की गुफ्तगू सामने आए और आज के वजीर आजम की गुफ्तगू सामने ना आए। अगर आज के वजीर आजम की आएगी तो आने वाले वजीर आजम की गुफ्तगू ऑडियो और वीडियो टेप्स भी सामने आ सकती हैं, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।